हेलो एवरीवन। तो आज ये जो हमारा है ये हमारी हिस्ट्री की क्लास का लास्ट चैप्टर है। आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस अगर डे 1 से देखी हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो 34 चैप्टर्स का जो पूरा सफ़र रहा है हमारा, ये कितना ज़्यादा अच्छा रहा है कि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने देखी हैं हिस्ट्री में कि कब पाषाण युग था और आज की डेट में हमारा भारत आज़ाद भी हो गया है। तो इसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस सारी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। यूपी टेट के एग्जाम के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आपने ये सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो लास्ट चैप्टर में भारत हमारा आजाद हो गया था फाइनली। बहुत सारी चीजें थी, कैसे तरीके से कांग्रेस के साथ चीजें चल रही थी, अंग्रेजों ने कुछ चीजें करी थी। तो ये मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि ये वाली जो सीरीज है इसको ना आप सीक्वेंस में ही देखिएगा, क्योंकि आप सीक्वेंस में देखेंगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि लास्ट क्या हुआ था और जो नेक्स्ट अब मैं कराने वाली हूँ उससे रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है कि भाई स्वतंत्र भारत तो हो गया, लेकिन उसकी चुनौतियां क्या-क्या थी, उसके विकास के लिए क्या-क्या चीजें उस टाइम पर हो रही थी। ये इमेज आप देख सकते हैं, गवर्नर जनरल है यहाँ पर। लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए हैं इस इमेज में। उसी के साथ-साथ 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका है, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं, चुनौतियां भी थी। अब भारत तो आजाद हो गया, चलो अब हमारा राज्य यहाँ पर रहेगा, हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो चीजें थी उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत सारी समस्याएं आ गई थी या बहुत सारी चुनौतियां भी थी। उसमें आता है, सबसे पहले जो आती है वो है शरणार्थियों की समस्या। अब सबसे बड़ी जो यहाँ पे चैलेंज हुआ था वो ये था कि जो हमारा देश था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, भारत और पाकिस्तान। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे भी हो गए थे। तो पाकिस्तान से जो भारत आए थे वो लगभग 75,000 हिंदू थे। उसमें हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसने की समस्या थी कि अब ये जो 75,000 लोग हैं इनको कहाँ पर बसाया जाए। अब उसका निदान क्या रहा कि भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया था। शरणार्थियों को बने हुए मकान और भूमि भी दे दी गई थी। दूसरा आपका आता है कि देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या रही कि जब हम आजाद हुए तो देश में 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562। और यदि रियासतें भारत में नहीं मिलती तो देश कई टुकड़ों में बंट जाता और गृह युद्ध हो जाता। तो इन सबको भी मिलाना बहुत जरूरी था। तो उसका निदान क्या था? उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी ही सूझबूझ से बहुत सारी रियासतों को भारत में मिला लिया और इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि लौह पुरुष किसे किया कहा जाता है तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और गुजरात में जो बना हुआ है आयरन मैन के नाम से जो इतनी बड़ी बनी हुई है वो इमेज, वो भी हमारी इनकी ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। दूसरा, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील करी थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि भारतीय जवानों ने कश्मीर से काबिलों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी एक कब्जा है। इसमें तो ऐसे ही लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद आती है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या रही कि स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश में गेहूं और जूट उत्पादन के जो ज्यादातर संचित क्षेत्र थे वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारी खाद्यान्न की समस्याएं भी थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था। तो इसके लिए निदान इन्होंने क्या निकाला कि सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दी गई। आज हमारे देश में जो खाद्यान्न है वो दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। इतनी अच्छी सिचुएशन आज की हमारी हो गई है। अब चुनौतियां की क्या-क्या थी स्वराज की, जैसे कि ये हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं। संविधान का निर्माण इन्होंने किया है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान
सभा का एक प्रभु सत्ता संपन्न संस्था हो गई थी और अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। तो भारतीय संविधान जो था हमारा वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया और इसके लागू होने के साथ ही भारत में गणतंत्र देश हो गया था, जिसके लिए आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसी के साथ-साथ जो एक और चुनौती थी वो थी आपकी कि विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या आ गई थी कि देश में स्वतंत्रता के बाद भी गोवा हो गया, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पौंडीचेरी, चंद्र नगर, माही, कारीगर कल पर फ्रांस का कब्जा था। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 में पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही और कारीकल को सौंप दिए। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर 20 सितंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली हमें सौंप दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो पूरा भूभाग है वो सब भारत के अंग हैं। ठीक है। अब विकास की योजनाएं क्या रही थी? स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं के समाज से मुक्ति कराने की समस्याएं बहुत गंभीर थी। तो इसके लिए सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया गया और 1951 में 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू करी गई और अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से चालू हो गई है। अब इन योजनाओं के कारण सभी क्षेत्रों में देश का क्रमिक विकास होने लगा है। आज हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि, जनता के मध्य समान वितरण, जनसंख्या संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी आपको डाउट लगता है तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद आपका प्रथम पंचवर्षीय लागू योजना जो लागू करी गई थी, ये मैंने अभी आपको बताया। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करी थी 1 अप्रैल 1951 को। ये रहा 1 अप्रैल 1951 को। जब हम आजाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थी? देश में थी 500 हमारे देश में जो रियासतें थी, एक सेकेंड, 562 रियासतें थी। हाँ, हमारे देश में कितनी थी? 562 रियासतें। लौह पुरुष एक सेकेंड 562 लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उनको शपथ किसने दिलवाई थी? लॉर्ड बेंटिक ने दिलवाई थी। शरणागतों की समस्या ये थी कि मतलब इतने सारे लोग, इतने 75,000 लोग पाकिस्तान से जो आए थे, उनको कहाँ पर किस जगह से रखे जाए, तो ये एक समस्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कौन-कौन सी समस्याएं आई और इनका समाधान किस प्रकार से किया गया, ये भी सारी चीजें इसी में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझी हैं। तो अगर हिस्ट्री आपके लिए काफी हेल्पफुल अगर आपको लगी है, आपने स्टार्टिंग से चैप्टर्स देखे हैं, 34 चैप्टर्स हो गए हैं हमारे, तो अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल रही हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, जो यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करें या टीचिंग से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं और हिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट है, तो ये सारी वीडियोस आपके हर तरीके के टीचिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें हमने पाषाण युग से लेके भारत के स्वतंत्र होने तक की हर फेज को पढ़ा है, हर फेज को समझा है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो हम ज्योग्राफी की क्लासेस अब करेंगे। थैंक यू सो मच।